प्यारे दोस्तों, जद्दा से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को चंद मिनट बाकी थे, जबकि वह इंसान सोच में गुम था। अब वापस जाकर आराम करना है। मेरे बेटे कमा कर लाएंगे, जबकि मैं बैठ कर खाऊंगा। मेरी औलाद मेरा हर हुक्म मानेगी। मैंने सारी उम्र कमाया है, इसलिए मैं घर का सरब हूँगा। मैं अपनी बीवी से 25 साल दूर रहा, अब उससे मोहब्बत की बातें करूंगा। गम सुनाकर अपने दिल को हल्का करूंगा। मेरी औलाद बहुत ही नेक है। आज उसका सऊदी अरब में आखिरी दिन था। यह तमाम बातें उसके जहन में गर्दिश कर रही थी। इतने में फ्लाइट का टाइम हुआ। वह फ्लाइट में सवार हुआ। जबकि फ्लाइट दिल्ली की तरफ उड़ने लगी। वह 25 साल पहले एक मजदूर के वीजे पर सऊदी अरब आया था। शुरू में उसे बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिर उसने कोशिश करके इलेक्ट्रीशियन की एक दुकान खोली। उसने सऊदी अरब लोगों से अच्छे ताल्लुक कायम किए। फिर उसने घरेलू ठेके लेना शुरू कर दिए। खुदा ने बरकत डाली, उसका कारोबार बढ़ाया। उसने मजीद 4 लोगों को काम पर रख लिया। यूं वह महीने के 200 हज रियाल कमाने लगा। यह उसके लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। अरशद जब भी महीने के लाखों रियाल घर भेजता तो घर वाले बहुत ही खुश होते। उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे। वह गाँव से उठकर शहर आ गई। उसकी बीवी रंग बिरंगे और महंगे महंगे सूट पहनती और अरशद को ढेरे दुआएं देती। अरशद ने दिल्ली के अंदर बेशुमार प्रॉपर्टी खरीदी। यूं अरशद भी अरबपति बन गया। परदेश में इंसान जितने भी पैसे कमा ले, मगर उसे वह खुशी मैसर नहीं होती जो अपने मुल्क में होती है। एक दिन दुकान पर बैठे बैठे उसके फैसला किया कि अब बेशुमार पैसा कमा लिया है। बच्चे भी आला यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। बेशुमार प्रॉपर्टी भी खरीद ली। लिहाजा अब उसे वापसी की राह लेनी चाहिए। अरशद ने सऊदी अरब से जाते हुए अपनी दुकान को 500 रियाल में बेच दिया। दुकान पर काम करने वालों को 5500 रियाल इजाफे दिए। इन लोगों ने मेरा साथ इतना वक्त गुजारा है। उसका कफील भी एक अच्छा इंसान था। उसने भी हर मामले में उसे सपोर्ट किया। जहाज दिल्ली के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। घर में से कोई भी शख्स उसे लेने नहीं आया। वह एयरपोर्ट से बाहर निकला। उसने टैक्सी ली और घर में पहुंच गया। जब वह घर में पहुंचा तो उसकी बीवी ने इस्तकबाल किया, जबकि बच्चों को कोई खास खुशी न हुई। उसका बड़ा बेटा 28 साल का था, जबकि छोटा बेटा 25 साल का है। यह उसकी कुल कायनात थी। उसने इन्हीं 3 लोगों के लिए सऊदी अरब में 25 साल गुजार दिए। वक्त गुजरता गया। 1 महीने के बाद घर के हालात एकदम बदल गए। उसके बच्चे उसकी हर बात पर गुस्सा करते। बीवी शोहर को समझाती कि बच्चों की जिंदगी में दखल ना दो। वह बीवी को कहता कि अगर बच्चे बुराई के रास्ते पर जा रहे हों तो क्या इन्हें नहीं समझाना चाहिए। घरेलू हालात खराब से खराब तर होते गए। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि बच्चों ने कहा, आप अलहैदा घर ले लो, यहाँ से चले जाओ, हमारी जिंदगी में दखल न दो। अरशद के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। जो उसके बच्चों ने ऐसा बोला, अब अरशद घर में खामोश रहने लगा। एक दिन बीवी से झगड़ता हुआ तो बीवी ने भी खरी खरी सुना डाली, आपके आने से घर का सुकून तबाह हो गया है। 50 साल का यह आदमी कई ख्वाब लेकर घर पहुंचा था दोस्तों, मगर उसकी झोली खाली थी। उसकी 25 साल की मेहनत जाया हो गई। उसे अपना ही घर बेगा लगने लगा। वह दुखी कदमों से घर से निकला और वालिदैन की कब्र पर जाकर रोने लगा। अपने वालिदैन से माफिया मांगने लगा कि अगर मैंने आपकी बात मानी होती तो मुझे यह दिन न देखना पड़ता। दरअसल आज से 30 साल पहले उसे एक लड़की से मोहब्बत हो गई जो इंतहा हसीन थी। देखने वाले उसे देखते ही रह जाते, मगर उसकी वालिदा का किरदार ठीक न था। अरशद उससे शादी करना चाहता था, मगर उसके वालिदैन ने समझाया कि सिर्फ ज़ाहिरी हुस्न को ना देखे, बल्कि शादी से पहले किसी भी लड़की का हसब नस्ब भी देखा जाता है। हबनस वह चीज है जो बच्चों में मुंतकिल होती है। पहलवान का बेटा पहलवान ना भी हो तो तब भी उसे बेटों में पहलवानों वाली बात जरूर होती है। सरदार का बेटा सरदार ना भी हो तो तब भी उसके बेटे के खून में सरदारी जरूर होती है। अरशद का वालिद कहने लगा, तुम्हें हमारी यह बात उस वक्त याद आएगी जब तुम्हारी औलाद जवान होगी, मगर उस वक्त मुमकिन है कि हम ना होंगे। फिर तुम्हारी हमारी बातें याद आएगी, मगर अफसोस उस वक्त टाइम गुजर चुका होगा। वालिदैन के समझाने के बावजूद उसने जबरदस्ती शादी की। बीवी की माँ इंतहा तेज थी, चुनाचे उसने अरशद को वालिदैन से दूर कर दिया। शादी के बाद अरशद 5 साल हिंदुस्तान में रहा, मगर वह ईद के दिन ही वालिदैन से मिलने के लिए जाता। उसके वालिदैन की उम्र 85 साल थी, जबकि वह जमीन पर फसल बोकर पानी लगाने के लिए जाते, मगर अरशद को अपने वालिदैन की कोई परवाह नहीं। वह अपनी बीवी की मोहब्बत में गुम रहता। वालिदैन को बुढ़ापे में बेटे की जुदाई सहनी पड़ी। वह उसे पल पल याद करके रोते रहते।
वह बेटा जो अपने वालिदैन से इंतहा की मोहब्बत करता था, उसे वालिदैन की तकलीफ, गमों और परेशानियों की कोई परवाह ही नहीं थी। फिर वह दिन भी आया जब उसकी माँ का इस दुनिया से रुखसत हो गई। माँ का जनाजा घर में पड़ा था, जबकि लोग उसे दूसरे मोहल्ले से तलाश करके लाए। अब अरशद ने वापस जाने का फैसला कर लिया। उसे इस बात का पता था अब घर वालों को मेरी कोई जरूरत नहीं है, लिहाजा उसने कफिल से बात की। वह दोबारा वापस आना चाहता था। सऊदी कफिल ने उसे भी भेज दिया। चुनाचे वह घर वालों को बिना बताए 6 महीने के बाद सऊदी अरब वापस चला गया। उसके जाने के बाद घर वालों ने भी उसे ढूंढने की कोशिश न की, वह कहाँ पर गया है। दिन गुजरते गए। अरशद 10 दिन तक सऊदी अरब में काम करता रहा। इस दौरान उसका घर वालों से कोई राब्ता न हुआ। बच्चों की शादियां हो गई। वह अपने आप को पैदाइशी अमीर समझने लगे। एक दिन अरशद के बड़े बेटे के नंबर पर एक शख्स ने कॉल करते बताया, आपके वालिद इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें हिंदुस्तान में वालिदैन की कब्र के साथ दफन किया जाए। अब आपका क्या कहना है? बेटे ने यह सुनकर फोन बंद कर दिया। उसने इस बात को भी जहन से निकाल दिया कि कोई उसे जानता भी था। अब वह आदमी अरशद की मैयत को लेकर उसके गाँव में पहुंचा। उसका जनाजा पढ़ाया। उसने ऐलान करते हुए कहा, मेरे भाइयों, अरशद अपने गांव में एक मस्जिद बनवाना चाहता था। उसके लिए यह 1.5 लाख रियाल मेरे पास अमानत है। यह अमानत मैं आप लोगों में को देता हूँ। इसके बाद उसने कहा कि अरशद सारी जिंदगी कमाता रहा, मगर उसे अपना घर नसीब न हुआ। आज उसके बच्चे भी जनाजे में शामिल नहीं है, इसलिए आप लोग भी अपने बच्चों की नहीं बल्कि अपनी आखिरत की फिक्र करो। यह दौलत और औलाद बहुत बड़ी आजमाइश है। ख्वातीन हजरत, अब आप लोग बताओ कसूर किसका है? अरशद का या उसकी बीवी का? अगर उसने अपने वालिदैन की बात मानी होती तो उसे यह दिन न देखना पड़ते। हकीकत है कि वालिदैन की बातों में बड़ी हिकमत छुपी होती है। उन लोगों ने जिंदगी के तजुर्बे से बहुत कुछ सीखा होता है। खुदा से दुआ है खुदा इस तरह के दिन किसी को ना दिखाए। मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।